हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की क्या करंट एनर्जी है, आज की क्या टैरो कार्ड रीडिंग है, कार्ड से देखेंगे क्या एनर्जीज आ रही है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, आपके लिए। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है आप सभी लोग देख सकते हैं। आप गर्ल हैं, बॉय हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी देख सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम। और क्या है एनर्जी इस टाइम पर, क्या सिचुएशन यहाँ पर है कार्ड में, और थर्ड पार्टी की एनर्जीज एंड पार्टनर की एनर्जीज, आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज, जो भी कुछ होगा इस टैरो कार्ड में देखेंगे। सो जनरल रीडिंग है डियर गाइस, टाइमलेस है, जब भी आपको मिलेगी आप देख सकते हैं। राशियां मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगी, जो भी कार्ड के अंदर मुझे एनर्जीज दिखेगी राशि की, वो राशि मैं आपको बताऊंगी। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड रीडिंग पसंद आती है तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एंड देखते हैं कि क्या है एनर्जी। ओके, सो कार्ड्स ले लूँ मैं पहले। कार्ड्स मैंने सफलिंग कर लिए हैं और एनर्जीज क्या है मैं ले लेती हूँ। इस टाइम पर देखती हूँ। सो ओके, फर्स्ट कार्ड मेरे पास आ चुका है। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जीज है यहाँ पर। और थोड़ा सा मुझे आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जीज मुझे लग रहा है कि किसी बात को लेकर खोए खोए से, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस भी बोल सकते हैं आप, इसलिए क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो कुछ किसी से बात करना, आपके बारे में बात कर रहे हैं। मेरे को तो ऐसी एनर्जीज मिल रही है, आपके बारे में बात करना या फिर आपके बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं। ठीक है, एनर्जीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एक पर्सन दिखाई दे रहा है वो काफ़ी लोगों से बात कर रहा है। फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है बात कर रहे हों, रिलेटिव्स में भी हो सकता है बात कर रहे हों। मतलब एक सर्चिंग एनर्जीज मेरे को दिख रही है, जैसे कि ना आपसे बात नहीं हो रही है। क्योंकि अगर आपसे बात हो रही होती तो ये शायद आपसे डायरेक्ट पूछ लेते कि आप कैसे हैं, क्या हैं, और आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। बट यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे इनकी दिख रही है, उस एनर्जी से मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ये आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। सर्चिंग एनर्जीज मेरे को आ रही है, मतलब जैसे सर्च करना, बहुत ज़्यादा आपके बारे में ओवर थिंकिंग करना, या फिर आपके और इनके रिलेशन के अबाउट कुछ एनर्जीज, कुछ सिचुएशन मेरे को दिख रही है। भी इस कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, अच्छे से डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये कार्ड जो है वो फर्स्ट में ही अगर मेरे पास आ गया है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो भी पर्सन है वो भले ही बात नहीं कर रहे हैं आपसे, लेकिन पूरा कॉन्सेंट्रेशन उनका आपके ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है। बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकती है, बट आपके ही बारे में बात कर रहे हैं लोगों से, जो जानकार लोग होंगे आपके और उनके बीच के। या फिर अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, मान लीजिए आपको उनको कोई नहीं जानता है, तो फिर सोशल मीडिया पर, या फिर कुछ कुछ फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह कुछ तो ऐसा होगा जिससे ये आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जीज यहाँ पर थोड़ी सी आपके पार्टनर की मेरे को ओवर थिंकिंग सी नज़र आ रही है। चलिए इस कार्ड्स को डिफाइन करेंगे, क्योंकि जब फर्स्ट जो कार्ड है वही ऐसा आ गया है तो मतलब तो यहाँ पर यही सीधा सा बनता है कि अभी केयर कर रहे हैं आपके पार्टनर, है ना, उनको आपकी जिससे परवाह हो रही है। और बात ना करने की वजह से भी हो सकता है कि ये सिचुएशन हो रही हो। मेरे ख्याल में काफ़ी दिन हो गए बात नहीं करी है आपने, तो उनको लग रहा होगा कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हो, और अभी उनके बारे में सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो, उनके बारे, उनको भूल तो नहीं गए। ये सारी एनर्जीज मेरे को मिल रही है। अभी इस कार्ड्स को डिफाइन करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट उसमें ही ये कार्ड्स आ गया है, तो मेरे को तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि बड़ा इस टाइम पर इनका जो एनर्जीज है ना, बड़ी चेंज मेरे को एनर्जीज यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है, पार्टनर की आपके। ठीक है, सो कार्ड्स ले लेते हैं डियर गाइस पहले, क्योंकि सन का कार्ड भी आ गया है अगर आप नोटिस कर रहे हो तो। देखो सन का कार्ड आया है, ठीक है गाइज, और यहाँ पर जो एनर्जीज मेरे को मिल रही है, कहीं कुछ पॉजिटिव एनर्जीज मेरे को रिसीव हो रही हैं। अभी कल ही मुझे किसी ने, 2 3 4 लोगों ने मुझे मैसेज किया पर्सनली भी और चैनल्स पर भी कि
सडनली उनके जो पार्टनर हैं वो सडनली आ गए। तो इसी तरीके से मुझे जो एनर्जीज मिली है वो भी अभी ऐसी ही मिल रही है, कुछ सडनली वाली, कुछ अचानक से कुछ ऐसे चेंजेस मेरे को दिख रहे हैं। ठीक है, सो पहले मैं राशि बता दूं आपको, उसके बाद ही मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी। कुंभ राशि हो सकती है आपके पार्टनर की। अगर आपको राशियां नहीं दिखाई दे रही हैं बाई चांस, तो आप एनर्जी से भी चेक कर सकते हो। मेरे को कुंभ राशि नज़र आ रही है। एक्वेरियस यानी कि मेष राशि मेरे को दिख रही है। मेष राशि हो सकती है आपके पार्टनर की। एरीज, तुला राशि हो सकती है आपके पर्सन की। लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है उनकी लाइफ में इस टाइम पर। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। तो यहाँ पर मेरे को ये भी एनर्जीज आ रही है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, तुला राशि, कन्या राशि, ओके, वृषभ राशि हो सकती है आपके पार्टनर की। टॉरस यानी कि मिथुन राशि हो सकती है। जेमिनाई, मतलब जेमिनाई राशि हो सकती है मिथुन। साजिटेरियस यानी कि धनु राशि का पर्सन हो सकते हैं आपके। इंतज़ार बहुत कर रहे हैं आपके पार्टनर तो। ओके, पूरी कहानी उल्टी हो गई है। मुझे तो ये जो कार्ड्स है ना, बस मैं रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। मेरा तो आज राशि में मन भी नहीं लग रहा। आपको बिलीव नहीं होगा, पूरी स्टोरी उल्टी हो गई है। आज तो मेरे को जो ऐसे कार्ड्स मिले हैं ना, अभी सुबह से मैं कितनी रीडिंग कर रही हूँ, ऐसे कार्ड्स नहीं आए हैं। पता नहीं आप लोग जो देख रहे हैं ना, आपकी एनर्जीज बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है मेरे को लग रही है। आज तो बड़े चेंजेस आ रही हैं। सो राशि मैंने कंप्लीट कर ली है। एक राशि और रह गई है मेरे को बतानी है आपको। कर्क राशि यानी कि कैंसर मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है, सो ऑलमोस्ट राशियाँ जो है वो डन हो चुकी हैं। अभी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को मैं बताना स्टार्ट करती हूँ। देखो यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट एनर्जीज़ आपको बताई थी अभी, तो ये तो एनर्जीज़ यहाँ पर ये आ रही है कि भाई कुछ ऐसा हुआ है उनके लाइफ में, मीन्स जिससे कि उनको बड़ा धक्का लगा है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर इस एनर्जीज़ को आप देखो तो जैसे कि किसी लड़ाई झगड़े को या किसी आर्ग्यू को बता रही है। एक ऐसी एनर्जीज मिल रही है जैसे कि इन्होंने पूरी तरीके से किसी के ऊपर बिलीव किया। मे बी यहाँ पर आपका रिश्ता जो डिस्टर्ब हुआ उसकी वजह आई थिंक कोई तीसरा इंसान था, कोई भी हो सकता है वो थर्ड इंसान, जिसके ऊपर आपके पार्टनर ने बिलीव किया एंड उसकी वजह से आपसे रिश्ता तोड़ा। आई थिंक, क्योंकि मैं तोड़ा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को एनर्जीज ऐसी मिल रही हैं। क्योंकि जो पार्टनर यहाँ पर है, जो पर्सन यहाँ पर है इस जगह पर, उसकी एनर्जीज में ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने जानबूझकर डिस्टर्ब किया है सारी चीज़ों को। ठीक है, अब प्रॉपर तरीके से, एंड या फिर कुछ लॉसेस हो गए हैं उसके, कुछ खो दिया उसने। मतलब इसका कोई पार्टनर, इसका कोई पर्सन था जिसको ये जान से ज़्यादा प्यार करता था, जिसको ये बहुत ज़्यादा, जिसको पसंद करता था, जिसकी फीलिंग्स को वो पहचानता था, जिसको लव करता था, वो पर्सन अभी इसके पास नहीं है। मीन्स आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप इसके पास अभी नहीं हो, या फिर इन्होंने लॉस किया है उसको। ठीक है, आप लेकिन इन्होंने, इनकी जो एनर्जीज आ रही है यहाँ पर आते आते इनकी एनर्जीज एकदम अग्रेसिव हो रही है, आर्ग्यू वाली हो रही है। मीन्स जिसकी वजह से ये आपकी ज़िंदगी से गए थे, उसके साथ लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज हो रही हैं। उसके साथ ना लाइफ में सेटिंग नहीं हो पा रही है। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना आप? मतलब ये जो पार्टनर है आपका, जो आपके साथ एनर्जीज में था, क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जीज को देख रही हूँ, उस कार्ड्स को मैं थोड़ा सा साइड करती हूँ। ये जो पार्टनर है आपके, इनकी एनर्जीज को मैं देख रही हूँ, एक हैप्पी एनर्जीज मेरे को नज़र आ रही है। मीन्स आपका इनके साथ जो भी रिलेशन था, आप लव में भी हो सकते हैं, आप मैरिड लाइफ भी हो सकती है, या फिर आपका कोई और रिलेशन इनके साथ हो सकता है, लेकिन बड़ा ही हेल्दी रिलेशन मुझे दिख रहा है। हेल्दी रिलेशन मतलब एक दूसरे को पूरी तरीके से आप लोग एक दूसरे से क्या बोलना चाहिए, आप सेटिस्फाई थे, राइट? आप दोनों ही सेटिस्फाई थे, वो भी आपसे और आप भी उनसे। बट सडनली चेंजेस आया। यहाँ पर आप देख रहे हो ना चैरिट का कार्ड, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो चैरिट का कार्ड, मीन्स चेंज बता रहा है। जो ये आपकी एनर्जीज है, वो एनर्जीज यहाँ पर आकर चेंज हो गई। ठीक है, यहाँ पर एनर्जीज कुछ और है, यहाँ पे डिफरेंट एनर्जीज आ रही है। जैसे कि मतलब इस पर्सन ने कदर नहीं की, चीज़ों को संभालने की इसको समझ नहीं थी। मतलब ये आपकी ज़िंदगी में आए, हैप्पी रिलेशन था, एक दूसरे को कंप्लीट किया, एक दूसरे को पसंद बहुत किया, एक दूसरे को सेटिस्फाई, दोनों एक दूसरे से थे, राइट? चाहे रिलेशन कोई भी हो। लेकिन
कुछ चीज़ों में चेंजेस आए, और चेंजेस भी मेरे को सडनली चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। मतलब चेंज, अचानक वाला जो चेंज होता है ना, जैसे कि सब कुछ ठीक चल रहा है और सडनली ही अपना फैसला जो है इन्होंने सुना दिया होगा आपको कि भाई अब हम इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न चाहे कोई भी हो, फैमिली हो, थर्ड पार्टी हो, या फिर कोई भी हो, लेकिन यहाँ पर आकर जो एक हेल्दी रिलेशन को आप देख रहे हो, दिस कार्ड एनर्जी शो भी हेल्दी रिलेशनशिप। ओके, सो यहाँ पर बट ये एनर्जीज आते आते डिफरेंट हो गई। सो अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर वेट हो रहा है, इंतज़ार हो रहा है। अभी जस्ट ये भी कार्ड इसी चीज़ को बता रहा है कि भाई बहुत इंतज़ार कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन, क्योंकि इनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आ गया, इनकी लाइफ में चेंजेस आ गए। जिसके ऊपर इन्होंने विश्वास किया था, ये थर्ड पार्टी को, जिसके पास ये गए थे छोड़कर, उनके साथ क्या हो गया, उनके साथ फाइटिंग सीन हो गई, उनके साथ डिस्टर्बेंस हो गया, उनके साथ प्रॉब्लम्स बढ़ गई। अंडरस्टैंडिंग भी नहीं, आपस में एक दूसरे के साथ बैठे और एक दूसरे को समझ भी नहीं पाए, और एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक दूसरे के रिलेशन को उन्होंने लेट गो करने की सोची है कि भाई इस रिलेशन में मैं कंप्लीटली नहीं जा पाऊंगा। सो यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके साथ जब रिलेशन तोड़ा था इन्होंने, तो कहीं ना कहीं आप बहुत रोए थे, या फिर आप बहुत, अभी भी अगर मैं देखूँ तो आप इतना स्ट्रेस में हो, आप इतना ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन है डियर गाइज, कि आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे, ना तो जा पा रहे हो अंदर उस चीज़ में कि भाई, ना ही आप भूल पा रहे हो अपने पार्टनर को, क्योंकि चेंजेस एनर्जीज। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ अभी भी आपने बहुत इंतज़ार कर रहे हो। कुछ लोगों में मुझे ऐसे भी एनर्जीज आ रही है कि आपके पार्टनर ने लाइक कमिटमेंट देने के बाद, मतलब प्रॉपर तरीके से मैं बोलूँ तो कमिटमेंट देने के बाद भी उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। कुछ लोगों में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि प्रॉपर तरीके से आप रिलेशन में थे, आप एक दूसरे को साथ थे, और आपका पार्टनर भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, पर अचानक से वो सब कुछ भूल गया किसी थर्ड पार्टी की वजह से। अब वो थर्ड पार्टी ने इतना ज़्यादा कंट्रोल कर लिया आपके पार्टनर को कि सब कुछ उसने छोड़कर उस थर्ड पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगी, और आपको प्रॉपर तरीके से रिलेशन में भूल गए। ब्लॉक पिक हो सकता है कि आपको कई लोगों में ब्लॉक कर दिया हो। अच्छा, थर्ड पार्टी में मैं ये भी देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी के जो पर्सन हैं वो 1 से 2 या 3 से 4 ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर किसी की थर्ड पार्टी में 4 ही हो, मतलब एनर्जीज के अकॉर्डिंग मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग में मतलब फैमिली मेम्बर्स में 2 से 3 लोग हो सकते हैं जो नहीं चाहते हैं इस रिलेशन को कंटिन्यू करें, राइट। और कोई ही शी हो सकते हैं, या फिर कुछ फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच को, आपके रिश्तों को मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ा दी हो। आप लोगों के बीच में आपने कुछ कहा, उन्होंने उनसे कुछ कह दिया, इस तरह की एनर्जीज। अच्छा, पूरी तरीके से कंट्रोल है उस थर्ड पार्टी का, ये भी मैं देख रही हूँ। लेकिन जो सच्चाई है वो यहाँ पर आज ये निकल कर आ रही है इस टाइम पर कि अभी जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ आपके पर्सन का ना बन नहीं रहा रिलेशन। अभी पूरी तरीके से उनके रिलेशन में चले तो गए हैं, लेकिन अभी बाहर निकलना चाहते हैं उनके रिलेशन से। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि आपका पार्टनर उस थर्ड पार्टी को पसंद नहीं करता। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ लोगों में ऐसी एनर्जीज हो सकती है कि जो थर्ड पार्टी है वो मेनली फाइनेंस की वजह से आपके पार्टनर के पास है। अब ये फाइनेंस का जो मैं देख रही हूँ, अब ये हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी को फाइनेंशियल बहुत हेल्प करता हो, या फिर किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो फाइनेंशियल, और आपका पार्टनर उसके पास चला गया हो ये सोचकर कि भाई चलो फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक हो जाएगी। दोनों ही सिचुएशन हो सकती हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, इसलिए मैं आपको, लेकिन फाइनेंशियल इशू आ रहा है तो फाइनेंस का मतलब ऐसी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन मेन चीज़ क्या हो रहा है ना कि आपका जो पार्टनर है उसके साथ आर्ग्यू बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी का कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो खुद सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, जो भी थर्ड पर्सन है, ठीक है। और आपके पार्टनर के ऊपर बर्डन बहुत है, उनका बहुत ज़्यादा बर्डन है। अभी क्या हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है उनको थर्ड पर्सन
जो भी चीज़ बोलते हैं, जो भी बात करते हैं, आपका पार्टनर उसको मानता है, आपका पार्टनर उसको समझते हैं। अंदर ही अंदर आपके पार्टनर उस चीज़ों को समझते हैं कि ये जो पर्सन है या जो ये रिलेशन है इसमें ठीक नहीं है। तो लड़ाई बहुत होती है, उन दोनों में झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, मैं ये देख रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स है मेरे पास, और कार्ड में मैं यहाँ पर ही वो देख रही हूँ, कई बार आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है थर्ड पार्टी के ऊपर, और कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा और बहुत ज़्यादा आर्ग्यू हो जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि बस अभी दी एंड हुआ उन दोनों के रिश्ते का। ऐसी एनर्जीज मेरे को दिख रही है ना। सो ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी ज़्यादा टफ सिचुएशन है दोनों के बीच में। आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के पीछे ब्लॉक भी किया है आपको, ऐसा मेरे को लग रहा है, ठीक है। और जो थर्ड पार्टी है वो नहीं भी चाहती है कि आपका पार्टनर जो है वो आपकी तरफ आए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको इस बात से जालसी है, उसको गुस्सा आता है कि वो या फिर हो सकता है किसी किसी मामले में ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी की आपके साथ भी आर्ग्यू हो गई हो। हर किसी की तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों में ऐसी संभावना है कि आपकी और थर्ड पार्टी की भी किसी बात को लेकर आर्ग्यू बहस हो गई हो, और नहीं हुई है तो फिर आपकी और आपके पार्टनर की आर्ग्यू हुई है, आपकी और आपके पार्टनर के बीच में आर्ग्यू हुई है। किस बात को लेकर? थर्ड पार्टी के रिश्ते को लेकर। तो आप दोनों की आर्ग्यू हुई है, लेकिन आर्ग्यू मेरे को बड़ी नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर ये भी नज़र आ रही है कि जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर की एक बात नहीं सुनती है, एक बात नहीं सुनती है। तो भी आपके पार्टनर जो है ना, उनको लगता है कि मतलब मैं सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करूँ, ये तो मेरी कोई बात समझती नहीं है, समझता जो भी होंगे। लेकिन एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही कि दोनों के आपस में विचार नहीं मिलते हैं, दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि थर्ड पार्टी जो है उससे पूरी तरीके से रिश्ता जो है, कंप्लीटली रिश्ता जो है वो टूट जाता है। लेकिन मैं इस कार्ड्स को और डिफाइन करने के लिए कुछ कार्ड्स लूँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज मिल रही है जैसे कि आपका जो पार्टनर है, ठीक है, जो भी आपका पर्सन है, उसने पूरी तरीके से जो भी ये थर्ड पर्सन है, जो भी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, या तो उसके अगेंस्ट कोई डिसीजन लिया है, या फिर कुछ ऐसा फैसला हुआ है कि आप लोगों के बीच में कि जो उन्होंने आपको छोड़कर उस थर्ड पार्टी के साथ रहने का प्रॉपर फैसला कर लिया था, उस फैसले को, अगर ऐसा कोई फैसला है तो उस फैसले को बदल दिया है आपके पार्टनर ने। मेरे को यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, ये इस चीज़ को सिंबल ऑफ बता रहा है कि मतलब इतना ज़्यादा थर्ड पार्टी से आर्ग्यू और झगड़ा हो गया है कि आपके पार्टनर ने जो एक डिसीज़न लिया था कि मैं इस पर्सन के साथ रहूँगा, इस थर्ड पार्टी की बात को मानूंगा, अंडरस्टैंड करूँगा, तो अभी वो डिसीज़न आपके पार्टनर ने, आपके पर्सन ने बदल दिया है। और वो डिसीज़न क्या हो सकता है मैं ज़रा यहाँ पर कार्ड्स में ही देख के बताऊँगी आपको। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर कार्ड है, जैसे फर्स्ट में मेरे पास सन का कार्ड आया था, और यहाँ पर जो कार्ड अगर आपने रीडिंग स्टार्टिंग में देखी है तो ये कार्ड जो है ना इस चीज़ को बता रहा है कि मतलब एक पश्चाताप होता है ना, अभी जाके ये प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गया है कार्ड। इस कार्ड में पश्चाताप है, और पश्चाताप जो मेरे को दिख रहा है, पछतावा या पश्चाताप, वो ये है कि आपका दिल तोड़ने का, आपको हर्ट करने का। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ इनका व्यवहार तो बिल्कुल ही बदल गया है। जैसे पहले ये खुद से आके बातें करते थे, अब आपके कहने पर भी ये बात नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही रूड बिहेवियर इन्होंने आपके साथ किया है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि थर्ड पर्सन जो भी है ना, उनका बर्डन उनके लिए बहुत एक टेंशन बन रही है, मतलब उसका बर्डन बहुत ज़्यादा, उस बर्डन से निकल रहे हैं। और फैसला भी इन्होंने कुछ ऐसा ही लिया है कि जैसे कि उस थर्ड पर्सन को ये पूरी तरीके से उसके रिश्ते को, ये जो है आपके पार्टनर, वो कम्प्लीटली जो है वो फिनिश करेंगे। अभी मैं कुछ कार्ड्स और ले लूँ ताकि मैं इस कार्ड को ज़रा डिफाइन करूँ कि क्या फ़ैसला लिया है और कौन सा फ़ैसला बदला है, मैं बताऊंगी आपको। मैं कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है डियर गाइस। अब पर्सनली कोई भी कांटेक्ट करना हो तो प्लीज़ कॉल ना करें, रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। आप सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने के लिए व्हाट्सएप का यूज़ करें, व्हाट्सएप मैसेज पर अपॉइंटमेंट लें, कॉल ना करें। सो अभी देख लेते हैं कि क्या डिसीज़न बदला है। लेकिन कुछ डिसीज़न तो बदला है। अभी कुछ ऐसी सिचुएशन मेरे को लग रही है कि कंप्लीटली शायद छोड़ सकते हैं थर्ड पार्टी को, कंप्लीटली रिश्ता ख़त्म कर देंगे उनके साथ।
ओके। सो देखो, एक तो फर्स्ट चीज़ यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि कुछ बहुत ही कुछ ऐसा बोल दिया है थर्ड पार्टी को उन्होंने, आपके पार्टनर ने, जो कि वो मतलब ये समझ जाए कि अब ये जो भी पर्सन है ये मेरी ज़िंदगी में नहीं रहने वाला है, मेरे से निकल जाएगा, मेरे रिश्ते से। तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों में कि थर्ड पार्टी और आपका पार्टनर ने दोनों ने फैसला लिया हो कि भाई अब हम एक दूसरे का रिश्ते को नहीं रहेंगे, दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। अब ये सिचुएशन कोई भी हो सकती है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ये भी मैं बता दूं कि अगर फैमिली है तो फिर फैमिली ने भी बोल दिया है कि तुम्हें भाई जो करना है, तुम्हें जिसको लाना है या फिर जिसके साथ रिश्ता रखना रखो, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि फैसला, जैसे मैं देख रही हूँ कि फैसले बदले हैं। तो देखो यहाँ पर एक फियर मेरे को नज़र आ रहा है, आप यहाँ पर देख भी सकते हो कार्ड्स में भी एनर्जीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर फियर लिखा हुआ है, डार्केस्ट फियर। तो देखो अभी तक जो भी है आपका पार्टनर या जो भी आपका पर्सन है, उनकी जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि भाई एक फियर है था उनके मन में, और अगर आप उनकी बातों को जानते होगे तो हमेशा आपको भी ऐसा महसूस हुआ होगा कि कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं तो आपके लिए हैं, लेकिन थर्ड पार्टी का इतना ज़्यादा फियर है कि उस फियर की वजह से भावनाएं, फीलिंग्स जो हैं वो पीछे हो गई हैं। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो फैसले बदल चुके हैं आपके पार्टनर ने। अच्छा, मैरिज का है अगर आपका कि आप अपने पार्टनर से अलग रह रहे हो या फिर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, तो यहाँ पर कम्प्लीटली थर्ड पार्टी को छोड़ने का फैसला लिया है और कम्प्लीटली आपके साथ रिलेशन को कंटिन्यू करने का डिसीज़न लिया है। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर आप लव रिलेशनशिप में हो और अलग अलग जगह पे बाई चांस की बात है मैरिड हो, लेकिन किसी न किसी तरीके से आपका जो कनेक्शन है वो सोल है, डिवाइन कनेक्शन है आपको, है ना। तो उस एनर्जीज में मेरे को यहाँ पर लग रहा है कि बहुत दिन हो चुके हैं जो आपने कम्युनिकेशन नहीं किया है, आपने बात नहीं की है, लेकिन ये डिसीज़न उन्होंने लिया है कि अब ये आपके बिना नहीं रहेंगे, मतलब आपसे दूर नहीं रहेंगे। इनकी जो एनर्जीज आ रही है कि थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा। अब वो समय कितना लगेगा ये आप दिखवा सकते हैं पर्सनली मेरे से, लेकिन यहाँ पर जनरल रीडिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि कुछ समय लगेगा, लेकिन कम्प्लीटली ये ऐसा कुछ डिसीज़न ले रहे हैं जिससे ये कम्प्लीटली आपके पास आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके साथ पूरी तरीके से स्टेबल हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो एनर्जीज आ रही है, स्टेबल एनर्जीज आ रही है, जो कि यहाँ पर बता रही है कि भाई पूरी तरीके से भी ये आपके साथ स्टेबल या फिर आपके साथ रहना चाहते हैं। तीसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर ये लग रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से अगर उन्होंने ब्लॉक वगैरह किया है आपको, या फिर कोई ऐसा बड़ा बिग डिसीजन जिसमें आपने तो काफ़ी साल रहे आप इनके साथ, लेकिन सडनली थर्ड पार्टी आ गई और वो ले गई आपके पार्टनर को, आपके पर्सन उसके पास चले गए। तो यहाँ पर भी मेरे को जो डिसीजन है वो बिग डिसीजन मेरे को दिखाई दे रहा है, और वो डिसीजन यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि वो लेट गो करेंगे उस रिलेशन को, मतलब थर्ड पार्टी का जो भी रिलेशन है उसको पूरी तरीके से कम्प्लीटली उससे बाहर आएंगी, क्योंकि उनकी आपस में स्टार्टिंग में ही नहीं बन रही है। तो कार्ड के अकॉर्डिंग ही चलते हैं हम, ठीक है, जो कार्ड सिचुएशन है। अब यहाँ पर जो कार्ड है वो चेंजेस का कार्ड है, तो चेंज है, एक बिग चेंज को बता रहा है। तो एनर्जीज यहाँ पर ये है कि चाहे इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो और चाहे आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया हो, लेकिन यहाँ पर अब समय ऐसा आ गया है उनके जीवन में कि अब उनको डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा आपके पार्टनर को, क्योंकि वो खुद अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि भाई कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने अपनी खुद से ही डिस्टर्ब कर ली। क्योंकि देखो आपके पार्टनर का जो मन है, जो फीलिंग्स हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा है, अंडरस्टैंड, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पसंद वो आपको करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ हैं। अब रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं कि भाई फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, आपके बीच में कास्ट इशू आ गया, या फिर जो भी थर्ड पार्टी है उसका दबाव इनकी लाइफ में, लेकिन अंदरूनी जो एनर्जीज इनकी आ रही है, इनसाइड फीलिंग्स आ रही हैं, वो यहाँ पर यही है कि अब ये आपके साथ ही एक न्यू जर्नी पर जाएंगे प्रॉपर तरीके से। अब ये झुकेंगे नहीं उस थर्ड पर्सन के आगे, उसकी नहीं चलेगी। तो यहाँ पर देख रहे हो आप कि ये वो चीज़ जो है वो सिलेक्ट करेंगे जो ये खुद चाहते हैं। तो आपके पार्टनर
कि एनर्जीज़ को देखकर मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन, आपका पार्टनर जो है वो आपको चाहता है, आपको पाना चाहता है, आपके साथ रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहता है। तो यहाँ पर जो आज की बात निकल कर आ रही है, मेरे को यहाँ पर एक बिग डिसीज़न, एक बड़ा फैसला नज़र आ रहा है जो उन्होंने बदला है। और अब आप भी इस चीज़ से को जो समझ रहे होगे, अगर आपको रेजोनेट हो रही है रीडिंग कि भाई आपके लिए वो बड़ा फैसला, बिग फैसला क्या था। लेकिन मेन चीज़ मेरे को यहाँ पर जो नज़र आ रही है वो यही आ रही है, चाहे कोई भी फैसला हो, चाहे कोई भी डिसीज़न हो, कुछ भी बदला हो, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर एक नज़र आ रही है कि आपके साथ ये रिलेशन अब स्टेबल होगा, आपके साथ ये रिलेशन में अब डिस्टेंस ख़त्म हो गई, एक न्यू जर्नी शुरू होगी। अब देखते हैं किस किस की एनर्जी क्लिक करती है, किसकी एनर्जी रेजोनेट करती है। सो यहाँ पर अगर आप अपने माइंड को ये सोच रहे हो कि नहीं अभी तो पार्टनर लौट के नहीं आएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहे, क्योंकि ये जो डिसीज़न है, ये आपके पार्टनर का जो भी डिसीज़न है, ये रब का फैसला है। जीत हमेशा सच्चाई की होती है, जीत हमेशा अच्छाई की होती है। और अब जो उन्होंने फ़ैसला लिया है वो बहुत ही बड़ा फ़ैसला है, कर चुके हैं वो फ़ैसला। और कुछ मामलों में पूरी तरीके से आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली मेरे को यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है, कंप्लीटली उससे रिश्ता ख़त्म होता हुआ मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो आई होप सो अंडरस्टैंड की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। और अभी मैं करियर की एनर्जीज़ को चेक कर लेती हूँ कि भाई करियर में क्या सिचुएशन है और क्या कुछ आप करियर में क्या कुछ है। पहले मैं देख लेती हूँ कि आपका आखिर करियर में चल क्या रहा है। एक कार्ड ले लेती हूँ और सेकंड कार्ड लूँगी कि होने क्या वाला है करियर में। तो अगर आपको करियर की रीडिंग देखनी है तो आप देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, सो देखो मैं 3 कार्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है। सो देखो करियर में कुछ डिस्टर्बेंस मेरे को नज़र आ रहा है, ठीक है। मतलब कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सभी की एनर्जीज़ हो ये है ना, लेकिन कुछ लोगों में ऐसी एनर्जीज़ आ रही है, चेंजेस हुए हैं कुछ करियर में। जैसे करियर में एक तो मन नहीं लग रहा है आपका करियर में, करियर की तरफ ध्यान, मतलब आपको पता है कि भाई हाँ ये चीज़ हमें चाहिए, बट कहीं ना कहीं ध्यान नहीं जा पा रहा है, ध्यान फोकस नहीं कर पा रहे हो पूरी तरीके से। फोकस जो मेन फोकस है वो करियर की तरफ हो नहीं रहा है, और अगर बाई चांस हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं सक्सेस जो है वो नहीं मिल रही। ऐसी सिचुएशन अगर आपकी है तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि देखो आपका योग है इस टाइम पर जॉब का, ठीक है। यहाँ पर 2 योग मेरे को नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो पॉजिटिव एनर्जीज़ है इधर, है ना। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि देखो जिस भी समय आप ये रीडिंग्स देख रहे हो वो मंथ काफ़ी अच्छा होने वाला है करियर के लिए। थोड़ा सा फोकस कर लो आप। गवर्नमेंट जॉब का योग है यहाँ पर, अगर तैयारी नहीं कर रहे हो और गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो शुरू कर दो, ठीक है। ये योग बहुत अच्छा शानदार योग है इस टाइम पर, कार्ड्स की एनर्जीज पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ यहाँ पर करियर में मेरे को दिखाई दे रही है कि आप कहीं बाहर जाके जॉब करना चाहते हो, कहीं बाहर अपना करियर बनाना चाहते हो। ऐसा हो सकता है आउट ऑफ सिटी, कंट्री, स्टेट, मतलब अपनी जिस जगह पर हो ना उस जगह से बाहर जाना चाहते हो। ऐसी एनर्जीज मेरे को आ रही है। कुछ लोगों में जा सकते हो बिल्कुल अगर आप जाना चाहते हो कुछ अच्छे, और कुछ लोगों में ऐसा दिख रहा है कि जिस जगह रहते हो उस जगह पर भी जॉब की ऑफर, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको उसकी तरफ फोकस करना होगा। और ये जो मंथ है ये करियर के लिए अच्छा है, करियर के लिहाज से अच्छा है। जो जॉब की ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को मिलती दिख रही है, तो ये जो समय है इस समय को ना गंवाएं, बिल्कुल भी फोकस कर लें थोड़ा बहुत। आप वैसे भी जो भी लोग देख रहे हैं एफर्ट्स कर रहे हैं, आई नो दैट, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और फोकस करें आप तो ज़्यादा बेटर होगा आपके करियर के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा योग है। ऐसे योग बार बार नहीं आता, एनर्जीज काफ़ी। क्योंकि फर्स्ट में देखो ट्रस्ट का कार्ड है, मतलब जैसे कि अगर विश्वास हट गया है कि भाई मैं तो थक गया हूँ जॉब ढूंढ के सर्च करके, या फिर सैलरी में उतना वो नहीं है, या फिर कुछ और हाईएस्ट जॉब चाहते हैं, तो ये समय अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं आपके पास। आप देख रहे हो कार्ड ट्रस्ट का है, तो विश्वास आपके साथ है, ट्रस्ट आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ है। बस फिर क्या करना है, फिर आपको मेहनत करनी है, फोकस करना और आगे बढ़ना है ना। सो डियर गाइज, आई होप से कनेक्ट की होगी। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।